हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 द एडवर्ब फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 10 द एडवर्ब। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहला सेंटेंस है द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट क्विकली। रितिका अराइव्ड लेट एट द स्पॉट। द शॉपकीपर कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली। आवर इंग्लिश टीचर लिव्स हेयर ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि क्विकली, लेट, इमीडिएटली, हेयर, ये सब हाईलाइटेड है। अब ये हाईलाइटेड क्यों है उसे समझते हैं। पहला सेंटेंस में बोल रहा है द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट क्विकली। कैट जो है वो रैट पे कब पाउंस की? क्विकली पाउंस की, यानी कि तुरंत झपट्टा मार ली। तो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? वो पाउंस्ड वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में लिखा है रितिका अराइव लेट एट द स्पॉट। रितिका जो है वो स्पॉट पे लेट पहुंची। तो लेट का क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अराइव्ड, कब वो पहुंची? लेट पहुंची, यानी कि लेट जो है वो अराइव्ड वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। द शॉपकीपर कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली। शॉपकीपर ने पुलिस को कब बुलाया? तुरंत बुलाया, इमीडिएटली बुलाया। तो ये जो इमीडिएटली वर्ड है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? कॉल्ड को, यानी कि जो शॉपकीपर है वो पुलिस को कॉल कब किया? इमीडिएटली कॉल कर दिया। आवर इंग्लिश टीचर लिव्स हेयर ऑन द स्ट्रीट। हमारी इंग्लिश टीचर जो है वो इस स्ट्रीट पे यहाँ रहती है। तो हेयर वर्ड जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? लिव्स को, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहीं पे रहती है, शी लिव्स हेयर। तो लिव्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि क्विकली, लेट, फिर इमीडिएटली, हेयर, ये सब क्या है? ये सब ऐसे वर्ड है जो कि वर्ब को एक्सप्लेन करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्विकली वर्ड जो है वो पाउंस को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट वर्ड जो है ये अराइव्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। इमीडिएटली वर्ड जो है वो कॉल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। और हेयर वर्ड जो है वो लिव्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो क्या होता है? एडवर्ब वैसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड्स थे जैसे कि क्विकली, लेट, इमीडिएटली, हेयर, ये सब एडवर्ब्स थे। तो एडवर्ब वैसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में ऐड कर देते हैं, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एंड एडवर्ब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एडवर्ब उन सवालों का जवाब देता है जो कि पूछता है कि हाउ, कैसे। सरिता रैन फास्ट। सरिता तेज दौड़ी। सेकंड है वेयर, यू कैन फाइंड हिम अपस्टेयर्स। आप उसे ऊपर खोज सकते हैं। थर्ड है व्हेन, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। हमें अभी काम करने चलना चाहिए। फोर्थ है हाउ मच, कितना। द फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल। फॉक्स कितना क्लेवर है? बहुत क्लेवर है। फिफ्थ है हाउ ऑफन, रिया फ्रीक्वेंटली कमिट स्पेलिंग मिस्टेक इन राइटिंग लेटर्स। तो रिया जो है वो आजकल लेटर्स लिखते समय बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक करती है। तो यहाँ पे जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सब सवाल जब पूछा जाता है तब एडवर्ब उन सवालों का जवाब देता है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो एडवर्ब के कुछ काइंड्स होते हैं जिसमें से पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर शोज इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वैसे एडवर्ब होते हैं जो कि दिखाते हैं कि किस मैनर में या फिर कोई भी एक्शन को किस तरह से किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैलकुलेटर वर्क्स एक्यूरेटली। ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है? बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का मैनर बताया जा रहा है। The soldiers fought bravely. सोल्जर कैसे लड़े? बहुत ब्रेवली लड़े। तो यहाँ पे सोल्जर्स के फाइट करने का मैनर बताया जा रहा है। सविता ran fast in the race. सविता कैसे दौड़ी? बहुत तेज दौड़ी। The boy works hard. बॉय बहुत ही मेहनत करता है। कैसे मेहनत करता है? पूरी मन लगा के मेहनत करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी एक्शन है उन सबका मैनर क्या है। तो ये जो वर्ड्स है एक्यूरेटली, ब्रेवली, फास्ट, हार्ड, जो कि हाईलाइटेड रेड कलर से है, वो सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर उन सवालों का जवाब देती है जो कि पूछता है हाउ, कैसे। सेकंड टॉपिक है या फिर कह सकते हैं सेकंड टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होता है जो कि दिखाता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द लैम फॉलोड मैरी एवरीवेयर। लैम मैरी को कहाँ कहाँ फॉलो करती थी? हर जगह फॉलो करती थी। तो यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रहा है। ही लुक्ड अप, उसने कहाँ देखा? ऊपर देखा। तो ये ऊपर क्या है? प्लेस है। यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये भी क्या है? प्लेस।
वॉक बैकवर्ड और यू कैन स्टे इनसाइड, पीछे चलिए या फिर आप अंदर रह सकते हैं। तो बैकवर्ड क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है जैसे एवरीवेयर, अप, हेयर, बैकवर्ड, ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस उन सवालों का जवाब देती है जो कि पूछता है वेयर, यानी कि कहाँ। थर्ड टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वैसा एडवर्ब होता है जो कि दिखाता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, किस समय में हुआ है, किस टाइम में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कॉल हिम राइट नाउ, आपको उसे अभी तुरंत कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम के बारे में बोल रहा है कि आप अभी उसे कॉल करिए। हैव यू सीन दिस फिल्म बिफोर, क्या आपने इस फिल्म को पहले देखा है। तो ये टाइम के बारे में हो रहा है कि क्या आपने पहले किसी समय में देखा है इस फिल्म को। तो यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है। दे गो फॉर स्विमिंग डेली, वो लोग स्विमिंग करने रोज जाते हैं। तो ये भी एक टाइम का एग्जाम्पल है। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, मैंने कल अपने नी को हर्ट कर लिया, यानी कि उसे चोट लग गई। तो यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है, यानी कि कल लगा था। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है जैसे कि नाउ, बिफोर, डेली, यस्टरडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमेशा याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम उस सवालों का जवाब देती है जो कि पूछता है व्हेन, यानी कि कब। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये दिखाता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कितना हो रहा है, यानी कि हाउ मच, कितना एक्सटेंट तक जा रहा है, कितना आगे तक जा रहा है, कितना क्वांटिटी में हो रहा है कोई भी चीज, ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत ही खुश हूं तुम्हें देख के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो ग्लैड। सो क्या हो गया एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का। वो दिखा रहा है कि उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। सेकेंड है द फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल। तो फॉक्स कितना क्लेवर है, बहुत क्लेवर है। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा ही क्लेवर है। यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप थोड़े से गलत है। यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की, आप थोड़े से गलत है। He was too careless, वो बहुत ही केयरलेस था। तो यहाँ पे भी बात हो रही है क्वांटिटी का। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है जैसे कि so, very, quite and to, ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री उन सवालों का जवाब देती है जो कि पूछता है हाउ मच, यानी कि क्वांटिटी के बारे में जो पूछता है। लास्ट टाइप है फिफ्थ टाइप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वैसा एडवर्ब होता है जो कि दिखाता है कि कोई भी एक्शन कितना हो रहा है, यानी कि कब कब हो रहा है, हाउ ऑफन इट इज हैपनिंग। तो श्रुति ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है श्रुति जो है वो हमेशा अपना वर्क को टाइम पे कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एक्शन जो है वो कब होता है, तो वो ऑलवेज होता है। He often goes there, वो हमेशा वहां जाते रहता है। तो यहाँ पे often वर्ड जो है वो दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। The postman called his name again, यानी कि पोस्टमैन ने उसका नाम फिर से बुलाया। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, अगेन, ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमेशा याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उन सवालों का जवाब देती है जो कि पूछता है हाउ ऑफन। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.